आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें यह सिखाती है, जीवन में संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर समय रहते श्री कृष्ण को पुकार लिया जाए तो हार भी जीत में बदल जाती है। चाहे महाभारत का युद्ध हो या जीवन का युद्ध, फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ अर्जुन थे और यहाँ हम हैं। नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और प्रेरणादायक कहानी। पांडवों के जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि कृष्ण पास होते हुए भी उन्होंने उन्हें याद नहीं किया। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, ज्ञानवान थे, लेकिन जब दुर्योधन उन्हें जुए में बार बार हराता रहा तब भी उन्होंने कृष्ण को याद नहीं किया। यदि वे कृष्ण को पुकार लेते तो दुर्योधन का घमंड वहीं टूट जाता। द्रौपदी द्रौपदी का वह दर्दनाक क्षण जब दुशासन ने भरी सभा में उसका चीर हरण करना चाहा, उसको निर्वस्त्र करना चाहा। सोचिए, अगर उसी समय उसने कृष्ण को याद किया होता तो वो अपमान का दृश्य कभी होता ही नहीं। लेकिन द्रौपदी ने कृष्ण को तब पुकारा जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, जब उसकी साड़ी खिसने लगी, और जैसे ही उसने दिल से पुकारा बस कृष्ण आ गए और द्रौपदी की लाज बच गई। युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हारते रहे, राज, धन, भाई, यहाँ तक कि खुद को भी, फिर भी उन्होंने कृष्ण को याद नहीं किया, जबकि वे भूल गए कि बिना पुकारे कृष्ण आते ही नहीं। उन्हें तो सच्चे हृदय से याद करना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर अर्जुन को देखिए, युद्ध भूमि में जब चारों ओर अपने ही अपनों का रक्त देखकर अर्जुन निराश हो गया, हथियार नीचे रख दिए, तब कृष्ण उसके साथ ही थे। उसने गांडीव रख दिया और खुद का समर्पण कृष्ण के सामने कर दिया और कहा, हे माधव, अब सब आपके हवाले है। और फिर क्या था, माधव ने ऐसा उपदेश दिया कि पूरी पराजय ही विजय में बदल गई। दुर्योधन को तो कृष्ण ने 2 बार कुछ लेने का अवसर दिया, लेकिन धन, शक्ति और अभिमान के चलते वह लाभ लेने से चूक गया। सच है, कृष्ण को समय पर पुकारना पड़ता है। विदुर ने याद किया, भीष्म ने याद किया, पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कौरव सब मोह और अभिमान में चूक गए। परिणाम देखिए, कुंती के 5 पुत्र जीवित रहे, जबकि गांधारी के 100 पुत्र समाप्त हो गए। क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ हार स्थायी नहीं रह सकती। कृष्ण से अलग होकर न कृपाचार्य रहे न द्रोण। महाभारत काल में कृष्ण साक्षात थे, उस समय लोग चूक गए। सुदामा साथी थे, वो भी चूक गए, पर उनकी पत्नी न चूकी, किस्मत बदल गई। राम अवतार में रावण जानता था राम के आने का उद्देश्य क्या है। कृष्ण अवतार में कंस अभागा था, सगा भांजा कौन है जान ही न पाया। कृष्ण को जानना, पहचानना जरूरी है दोस्तों। यही शिक्षा हमें आज भी लेनी है। हमारे जीवन में भी संकट हैं, परेशानियां हैं, आधुनिक असुर हैं, चिंता, तनाव, बीमारी है और अभाव है। लेकिन अगर हम कृष्ण को पहचानें, उन्हें पुकारें, तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। याद रखिए, बड़े छलिया हैं कन्हैया, बिना पुकारे आते ही नहीं। बस उन्हें दिल से पुकारिए और देखिए, जहाँ सब दरवाजे बंद लगेंगे वहीं से एक नई रोशनी खुल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान पाए कि जीवन की हर समस्या का हल है बस श्री कृष्ण का स्मरण। अगर आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव, धन्यवाद।